उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर मतदान से लेकर मतगणना तक की सारी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने अपने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बसपा पहले से ही रामपुर के और चुनाव से बायकॉट कर चुकी है। सपा, भाजपा और कांग्रेस को अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने से नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने का समय भी लगभग अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में भाजपा ने पूर्व एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी के नाम पर मोहर लगाते हुए प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रामपुर की लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर घोषणाएं शुरू हो गई हैं। घनश्याम सिंह लोधी सपा छोड़कर विधानसभा के चुनावों के दौरान अपने पुराने घर वापस आ गए हैं। जी हां, वो भाजपा में वापसी कर चुके हैं। घनश्याम सिंह लोधी जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेहद करीबी रह चुके हैं, तो वहीं आजम खां से भी उनका गहरा सियासी नाता रहा है। यही कारण है कि वो 2004 में हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और मुलायम सिंह यादव की सपा के गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े और विजयश्री प्राप्त की थी। इसके बाद सूबे में समाजवादी पार्टी की सत्ता का सूर्य अस्त हुआ और बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2007 में विधानसभा का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया था। घनश्याम सिंह लोधी ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपना राजनीतिक दल बदलते हुए बसपा की सदस्यता ले ली। उनका कार्यकाल 6 साल का था, फिर भी वो वर्ष 2009 में एमएलसी रहते हुए बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि इस चुनाव में सपा के टिकट पर अभिनेत्री जयाप्रदा ने जीत हासिल की और वो तीसरे नंबर पर रहे। फिर एक बार वर्ष 2016 में एमएलसी के चुनाव हुए और उस समय वे बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो चुके थे और इन दिनों आजम खां से उनकी नजदीकियां चरम पर थीं, जिसके चलते उन्हें फिर से इस चुनाव में जीत हासिल हुई। हालांकि 2022 के एमएलसी चुनाव से पहले विधानसभा चुनावों के दौरान सपा को टाटा बाय बाय कहते हुए अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में शामिल हो गए। अब दिलचस्प बात यह रही कि घनश्याम सिंह लोधी ने महज 4 महीने के अंदर ही भाजपा के नामी गिरामी चेहरों में शुमार और हर दिन स्थानीय जनता के बीच चर्चाओं में रहने वाले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं भाजपा नेत्री जयाप्रदा जैसे दिग्गजों के नाम पर पार्टी हाईकमान की ओर से विराम लगाते हुए टिकट हासिल कर लिया है। मैं अपने नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को या प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, जल्दी और देर कुछ नहीं होती इसमें। पार्टी के और कार्यकर्ता का काम देखा जाता है ना। काम को देख के मुझे व्यवस्था सौंपी है पार्टी ने, है ना, उस पर मैं काम करूँगा। अच्छा, चुनाव में क्या रणनीति रहेगी अब आपकी? अब चुनाव में पहले चुनाव का है लक्ष्य जीतना। जीतने के बाद में जो हमारे यहाँ की जो विकास हैं, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब है, उसे कायम करने का मैं काम करूंगा यहाँ पर। बहरहाल भाजपा खेमे में खासतौर से स्थानीय भाजपाइयों में उनके टिकट की घोषणा के बाद जोश आ चुका है और सभी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसी जोश के साथ घनश्याम सिंह लोधी को विजयश्री दिलाने को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में कूच कर चुके हैं।